इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट। इसमें कुछ कॉमन फार्मूले हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। यदि पहला इसमें होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x है तो इसकी लिमिट 0 होगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट करके निकाल सकते हो। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x है तो इसकी लिमिट 1 होती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से डायरेक्ट वैल्यू पुट किया आपने और इसकी लिमिट 1 आएगी। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। फोर्थ, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये जो भी x हम ले रहे हैं ये सारे x रेडियन में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? रेडियन में। ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। रेडियन को डिग्री में बदलना सबको आता है, तो यदि रेडियन में दिया है तो आप उसको डिग्री में बदल लेंगे। सॉरी, डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में बदल लेंगे। सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चीज तभी पाइए साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 होगा जब ये दोनों एंगल किस में हो? रेडियन में हो। जैसे कभी कभी प्रॉब्लम में देता है लिमिट x टेंड्स टू 0, यही मैं सिंपल दे रहा हूं, साइन x डिग्री डिवाइडेड बाई x, इसकी लिमिट निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? पहला काम इसको रेडियन में बदलेंगे, साइन पाई बाई 180 इंटू एक्स, सबको पता है। उसको रेडियन में लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई एक्स। ये x जो भी यहाँ पे x के साथ होगा डिनोमिनेटर में वही चीज होनी चाहिए, तभी इसकी लिमिट 1 के बराबर होगी। ये नहीं कि साइन 5x बाई एक्स है तो उसकी लिमिट 1 हो गई। आप 5x ऊपर है तो नीचे भी 5x होगा, मीन्स x का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ भी नीचे भी x का वही कोफिशिएंट होना चाहिए। तब यहाँ पे पाई अपान 180 है तो यहाँ भी आप पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपान 180 से, तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा पाई अपान 180 से। समझ में आ रहा है सबको? अब ये आपका पाई अपान 180 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई 180x अपान पाई 180x, और इसकी लिमिट आपकी क्या होगी? 1 होगी। तो पूरे की लिमिट कितने के बराबर हो जाएगी? पाई अपान 180। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो इस चीज से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइन का जो एंगल है वो जब रेडियन में होगा या टेन, जो भी x रेडियन में होगा तो साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1, टेन x बाई एक्स इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है? बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की लिमिट जब हम निकालते हैं तो x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू a पे वो 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में बनता है, तो हम उसकी लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तरीका वही है, हम फैक्टराइज करके, रेशनलाइज करके, ठीक, या उसको सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने 9th 10th में जितना ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले पढ़े हैं वो सारे फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे। साइन 2a, साइन 3a, cos 3a, cos 2a, tan 2a, पढ़े सब ले? साइन 2 साइन a, साइन b, 2 cos a, cos b, सारे जितना आपने फार्मूला पढ़ा है वो सारे फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। क्यों? क्योंकि जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वो यदि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो आप उसको सिंप्लीफाई करके x इक्वल टू a पे उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म से रिमूव करने की कोशिश करोगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको वही यूज करना है। तो आपका मेन मकसद ये है कि जो भी प्रॉब्लम देगा उसको सिंप्लीफाई करके एनी हाउ
आप ऐसे सिंप्लीफाई करिए कि x इक्वल टू ए हम उसमें पुट कर दें, हमें लिमिट मिल जाए, ठीक, या फिर हमारी लिमिट साइन x बाई एक्स या टेन x बाई एक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखना है सॉल्व करते समय। क्लियर यहां तक? ठीक, समझ में आ रही बात? अब एक एग्जांपल देखिए सिंपल सा। जैसे हमारे पास है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन 10x माइनस 1, 10x माइनस 1। ध्यान से देखिए, यदि यहां पाई बाई 4 हम रखे हैं तो सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 2 माइनस 2 0, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 फॉर्म में। ठीक, डायरेक्टली कहीं भी यहां पे x दिख नहीं रहा है कि हम साइन x बाई एक्स या tan x बाई एक्स में कन्वर्ट कर सकें। तो हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन का जब लिमिट निकाल रहे थे तो वहां पे हमने एक मेथड पढ़ा, फैक्टराइजेशन मेथड, कि यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करने के बाद हमको कोई सुविधा मिल जाए या फैक्टराइज करने के बाद डिनोमिनेटर x टेंस टू a पे नॉन जीरो हो जाए तो हमारी काम हो जाता है। ठीक, तो आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो। फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, मैं अभी फैक्टराइज करने से अच्छा है। ठीक, सेक स्क्वायर x को क्या लिखते हैं हम लोग? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, पढ़े हम लोग? तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन 10x माइनस 1। एग्री हैं सभी लोग? दिस इज इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 10x माइनस 1। इसको यदि स्क्वायर लिख दे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। क्या मिलेगा? दिस इज इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 10x प्लस 1 10x माइनस 1 अपॉन 10x माइनस 1। ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर? अब डिनोमिनेटर में फंक्शन नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। x इक्वल टू पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू व्हाट? 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। किसको दिक्कत समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? तो आप क्वेश्चन को देखोगे, सब्स्टिट्यूशन मेन यहाँ पे यही है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कि आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए और सिंप्लीफाई करके आपका मोटो ये है कि डिनोमिनेटर से x इक्वल टू a पे 0 कैंसिल हो जाए। ठीक, इसके लिए आपको हाई स्कूल में जो आपने 9th या 10th में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े उसके जितने फार्मूले आपने पढ़ा है सारे कॉपी पे लिख के याद होने चाहिए। ठीक, बाकी मैं जो जनरल क्वेश्चन आते हैं उसको आपको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, हो जाएगा इस तरह का एग्जांपल। अब देखिए, जैसे सिंपल एग्जांपल मान लो पूछा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन क्यूब x चाहे साइन क्यूब 2x अपॉन x। ठीक है, साइन x टेंस टू 0 साइन क्यूब 2x अपॉन x, इसकी लिमिट निकालिए। तो आप इसकी लिमिट निकालने के लिए यहां भी x क्यूब रहेगा। ठीक है, ये जो भी है ये साइन x बाई एक्स के रूप में होना चाहिए। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे कितना है? 2 है, सही है? तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 2 का क्यूब। समझ में आ रहा है सबको? तो डिनोमिनेटर में 2 क्यूब से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर में भी 2 क्यूब से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। दिस इज इम्प्लाइज दैट 2 क्यूब लिमिट
x टेंस टू 0 साइन 2x अपान 2x का पावर q। समझ आ रही बात? क्लियर है? अब इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1, तो इसकी लिमिट हो गई 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 इंटू 1 इक्वल टू 8। तो आप जब भी पावर में दिया रहेगा तो आप उसको अंदर ले जाके लिमिट निकालेंगे और ये बराबर करके इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों इक्वल होने चाहिए। सही है? तो एक प्रॉब्लम आपको ऐसे पूछता है साइन क्यूब या साइन टू द पावर n 2x जो भी होगा वो नीचे आपको x का पावर उतना दिया रहेगा पहले से प्रॉब्लम में, बस आपको इस चीज को एडजस्ट करना होगा, इसका कोफिशिएंट यहां पे लाना होगा। सही है? सेकेंड एग्जांपल हो गया। थर्ड टाइप के प्रॉब्लम को देखिए। क्वेश्चन में हमारे देता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपान साइन 5x। सिंपल से देखिए, साइन 3x अपान साइन 5x, इसकी लिमिट निकालनी है। ठीक, तो हमें लिमिट इसकी कब निकलेगी, जब साइन 3x अपान x हो और का साइन 5x अपान x के फॉर्म में हो। समझ में आ रही बात? लिमिट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, सबको पता है, बोलिए। तो हम इन दोनों की लिमिट ऊपर और नीचे अलग अलग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, करने के लिए क्या करना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x, यहां पे हमने अपने से 3x से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपान 5x कर दिया। सॉरी, यहां पे जब मैंने 3x किया तो यहां ऊपर भी 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मैं यहां 5x से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां भी 5x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझते हैं सब लोग? किसी कोई प्रॉब्लम? इस x से ये वाला x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हो जाएगा। अब सिंपल 3/5 क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, और बाकी आपका ऊपर वाले की लिमिट 1 हो जाएगी और नीचे वाले की लिमिट भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपको ये ऐसे दिया हो साइन m थीटा अपान कॉस n थीटा, तो इसकी लिमिट m/n के बराबर होगी। दिख रहा है? 3/5 के बराबर होगी। समझ में आ रहा है सबको? So, लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए। ठीक, साइन m x अपान साइन nx हो। ठीक, तो इसकी लिमिट m/n आएगी। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्टली लिख देंगे m और n और x के दोनों के कोफिशिएंटों का रेशियो उसके लिमिट के बराबर होगा। आप ऑब्जेक्टिव देख के मार सकते हो, बट यदि वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ रहा है या 4 मार्क्स में पूछ रहा है तो आपको प्रोसेस से करके आंसर निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। सिमिलरली यदि यही प्रॉब्लम लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 3 थीटा अपान tan 5 थीटा या 4 थीटा हो, तो सेम प्रोसेस है। यहां भी क्या हो जाएगा, यहां पे 3x से आप मल्टीप्लाई 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से नीचे और 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां भी वही चीज सिंपल आएगा, कितना, 3/4। समझ में आ रहा है? तो ये एज ए फार्मूला आप इस चीज को याद रख सकते हो। ठीक, यदि लिमिट x टेंस टू 0 साइन m थीटा अपान tan n थीटा हो, तो इसकी भी लिमिट m/n के बराबर होती है। किसी को दिक्कत? ये चीज ऊपर भी रहेगा, tan n थीटा ऊपर रहेगा, साइन नीचे रहेगा, तब भी उसकी लिमिट दोनों के रेशियो, दोनों के कोफिशिएंटों के रेशियो के बराबर होता है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? हो जाएगा? ठीक,
मिटा दें, एक दो एग्जांपल और देखते हैं इस पे। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, जिसे लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। अब इसको सिंप्लीफिकेशन मेथड से हम इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं यदि हम इन दोनों के नीचे भी लिख दें तो ये tan x अपॉन x क्यूब बचेगा, tan का पावर क्यूब नहीं है तो लिमिट हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो हम लोगों ने 12th 10th 9th 10th में पढ़ा होगा, सिंप्लीफाई करने के लिए यदि ट्रिग्नोमेट्री में हमको कुछ नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा है प्रॉब्लम में, तो हम प्रॉब्लम करते हैं साइन और कास में कन्वर्ट कर ले, और उसके बाद क्या होता है, वो लंबा हो जाता है। ये होता है, लंबा को छोटा करना आसान है, छोटे को बड़ा करना कठिन होता है, कहीं भी रियल लाइफ में भी। समझ आ रहा है सबको? तो आप सिंपल यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लिमिट x टेंस टू 0 tan x को क्या लिख दीजिए, sin x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। किसको प्रॉब्लम? एलसीएम ले लीजिए। दिस इज इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 0 sin x माइनस sin x cos x अपॉन x क्यूब। sin x कॉमन हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 sin x, यहाँ पे x क्यूब इंटू cos x हो जाएगा, सही है। sin x कॉमन 1 माइनस cos x अपॉन x क्यूब इंटू cos x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से देखिए, ये 1 माइनस cos x फार्मूला है, बहुत बार यूज किया हो, ठीक है, नहीं यूज किया हो, क्या होता है बताओ? प्रैक्टिस करो, आप सीधा सीधा सब जानते हो। cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पढ़े सब लोग? अब आप इसको ऐसे भी याद करिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। ये बार बार आपको यूज में आएगा, आप इंटीग्रेशन में पढ़ोगे तो लिमिट में जहां भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा वहां पे इस तरह के फार्मूले आपको मिलेंगे। ये बाई 2 है, यहाँ पे 2a से स्टार्ट होता है, ये बाई 2a का फार्मूला है। 2a मतलब जो भी यहाँ पे एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे x है तो x बाई 2 है, 2x होगा तो x होगा, 4x होगा तो 2x होगा, सही है। तो आप इस फार्मूले का यूज करके 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन x 2 साइन x स्क्वायर बाई 2 बाई x क्यूब इंटू कॉस x। समझते सब लोग? साइन स्क्वायर x बाई 2, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 x क्यूब कॉस x। समझ में आ गई? साइन x बाई x होगा तो हम उसकी लिमिट निकाल लेंगे, बोलो। तो इस x क्यूब में से एक x इसके साथ ले लीजिए, ले सकते हैं। x स्क्वायर इसके साथ चला जाएगा तो इसकी लिमिट हम निकाल सकते हैं, बोलिए। और cos x की लिमिट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो हम लिमिट को तीनों फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कर सकते हैं। लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। दिस इज इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर। x क्यूब को हमने 2 बार में लिख दिया, इंटू 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x। किसी कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से देखिए, इसकी लिमिट तो सबको पता है। इसकी लिमिट निकालने के लिए यहाँ पे x बाई 2 है तो यहाँ पे x बाई 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, बोलिए। तो हम क्या करें, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दे। किसी कोई दिक्कत?
अब ये चीज 2 से ये वाला 2 का क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे बचेगा 1 इंटू यहाँ बचेगा 1/2 और ये पूरे की लिमिट x/2 अपान x/2 का होल स्क्वायर, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, इंटू इसकी लिमिट कितनी आएगी, x = 0 रख देंगे तो 1/1 इंटू 1, सब मल्टीप्लाई हो के आंसर कितना आ गया 1/2। ये सिंप्लीफिकेशन करके हमने बस सिंपल वैल्यू निकाली है। तो मैंने एकदम छोटा एग्जांपल लिया जिसमें आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का यूज करके उसको सिंप्लीफाई करके इनडिटरमिनेट फॉर्म से रिमूव किए हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज इसी चीज़ का होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की जब आपको लिमिट निकालनी है तो आप सिंप्लीफिकेशन मेथड ही ज़्यादा यूज करते हो और उसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूलों का यूज होगा और वो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही ज़्यादा से कम समय में सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो जितना आप 10th में प्रैक्टिस कियोगे उतना आसानी से यहाँ पे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगा, नोट करना है। हो गया, मिटा दें, मिटा देना। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x माइनस sin 2x प्लस sin 3x अपॉन 2x प्लस sin 3x। बात नहीं, सिंपल प्रॉब्लम है, समझिए इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस sin 3x अपॉन 2x प्लस sin 3x। यहां ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3x है, ये प्रोडक्ट में नहीं है तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, सही है। तो यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं तो ऊपर sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि डिनोमिनेटर में x प्लस sin 3x है, ये कभी अलग नहीं हो पाएगा। तो हमारे काम की चीज x इंडिविजुअल जब होगा तभी काम हो सकता है। तो हम ऊपर कुछ भी कर लें, नीचे नहीं होगा तो हमारा कोई मतलब नहीं है, सही है। किसी को प्रॉब्लम? अब सिंपल इसको तब हम सोचने की कोशिश करें, ठीक। यहां पे क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x से डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं हम लोग। तो x से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस sin 3x अपॉन x डिवाइडेड बाई, यहां पे कितना हो जाएगा 2 प्लस sin 3x अपॉन x। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा 2x था वो कांस्टेंट हो गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हम अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं, बोलिए क्लियर है। तो हम ऊपर और नीचे दोनों की लिमिट अलग अलग निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x बाई x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x बाई x डिवाइडेड बाई 2 की लिमिट तो 2 ही होगी प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। किसको दिक्कत? अब आप यहाँ पे लिमिट निकालना है, यहाँ पे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, सही है। 2 बाहर आ जाएगा, sin 2x बाई 2x की लिमिट कितनी 1, sin 3x बाई 3x की लिमिट कितनी 1, तो यहाँ बचा दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितना आ गया 5/3 इसका आंसर हो गया। 3x, अच्छा यहाँ पे 3 हमने 3 लिखा था तो x हो गया, यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई है ही ना। तो जैसा प्रॉब्लम होगा वैसा कर लेंगे। तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, यहाँ 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अच्छा एग्जाम्पल है, सिंपल चीज है बट सोचने में इसको लोग कठिन बना देते हैं।
समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसी वजह से मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस जरूरी है मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स एकदम रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आपको जीना सिखाती है। मैंने आपको बताया मेरा काम इतना था, जो गाड़ी वाला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मेरा काम बस इतना था कि मैंने आपको क्लच, गियर, एक्सीलरेटर बता दिया, और पार्क में पीछे बैठ के एक बार मैं एक्सीलरेटर छोड़ते हुए आपके साथ गाड़ी को डगरवा दिया। तो सिंपल मेरा ये था कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया लिमिट से, फिर मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए और इस क्लासरूम रूपी पार्क में आपको डगराने की कोशिश कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको रोड पे चलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हुए उसको रिमूव करने की कोशिश करिए। जब तक आपके पास सामने वो सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आएंगे, आप फेस नहीं कर पाएंगे। हम आपको बोले कि ट्रक को ओवरटेक करना है, सामने से गाड़ी आ रही है और आप उसको ओवरटेक करने के लिए आप समझ लीजिए कि उसके आने से पहले आप ट्रक को पार कर जाएंगे, तो ये थ्योरी ज्ञान हो गया, आप समझ भी गए बहुत अच्छे से। लेकिन आप पार कब करेंगे? जब आपके सामने पहली बार आप जब जाएंगे तो आप बहुत देर तक डरेंगे, वो आ ना जाए। कई बार हम ट्रक के पीछे जाते हैं, फिर पीछे चले आते हैं, फिर पीछे करने की कोशिश करते हैं, लगता है कि वो गाड़ी वाला आ जाएगा, जब कुछ नहीं दिखता है तब पार करते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो हम कई बार ऐसे भी पार करते हैं जब लगता है कि पार करने के चक्कर में कहीं पार ना हो। कॉन्फिडेंस, हंसने की बात नहीं है, समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना? तो मैथमेटिक्स भी ऐसे ही है, आपके सामने से यदि प्रॉब्लम गुजर चुका है तो आपको सोचने में आसानी होगी, एग्जामिनेशन में और समय बचेगा। यदि एग्जामिनेशन में आपके सामने उस टाइप का क्वेश्चन में वो सेम प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती, लेकिन उस टाइप का प्रॉब्लम यदि आपके सामने से गुजरा नहीं है पहले से, तो उसको सोचने में आपको एग्जाम में डबल का ट्रिपल टाइम लगता है। इसीलिए मैक्सिमम प्रॉब्लम करने की कोशिश करिए, ठीक है? आपके सामने से जितने प्रॉब्लम गुजरे रहेंगे उतने आपको सुविधा होगी। कंसेप्ट हर जगह एक ही है, क्लियर है? तो आप इस पे और ज़्यादा एग्जाम्पल करना, इसमें और कुछ बहुत ज़्यादा घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। सिंपल कंसेप्ट यही है कि आप सिंप्लीफिकेशन मेथड से यूज करिए और उसको जो हमने फार्मूला पढ़ा उस फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, ठीक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट इफ एक्स टेंड्स टू नॉन जीरो क्वांटिटी, इफ x टेंड्स टू a और नॉन जीरो क्वांटिटी। इस तरह के भी प्रॉब्लम हम जनरली प्रॉब्लम है इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट एट इफ x टेंड्स टू नॉन जीरो क्वांटिटी। अभी तक हमने जितने फार्मूले किए वो x टेंड्स टू जीरो पे था, तो x टेंड्स टू जीरो पे प्रॉब्लम भी हम कर रहे थे। तो जब x टेंड्स टू a पे होगा तो आप उसको भी सिंप्लीफाई फैक्टराइजेशन करके कर सकते हो डायरेक्ट से भी, ठीक है? अदरवाइज इसका प्रोसेस है कि यदि आप x टेंड्स टू a कर रहा है, ठीक है, तो x को a प्लस h से रिप्लेस कर दीजिए। x को a प्लस h से रिप्लेस कर देंगे तो h किसको टेंस करने लगेगा? जीरो को टेंस करने लगेगा। समझ में आई बात? नहीं आई? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है हमारे पास लिमिट, ये प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे, x टेंड्स टू a f(x), सही है? हमने आपको बोला कि x को a प्लस h से रिप्लेस करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो को टेंस करने लगेगा और x के जगह पे आप a प्लस h रिप्लेस कर लीजिए। अब हमारा प्रॉब्लम जो है जो हमने पहले पढ़ा था h टेंड्स टू जीरो पे, वो सारे प्रॉब्लम h टेंड्स टू जीरो पे हो गए और फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाला प्रॉब्लम यूज करके हम अपना सोल्यूशन निकाल लेते हैं। क्लियर है? एक छोटा एग्जांपल लेके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, बस उसके बाद हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करना है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, ठीक है, साइन x माइनस कॉस x अपॉन x माइनस पाई बाई 4, ठीक है?
इसके पहले जो हम लोगों ने दो फार्मूले पढ़े, लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस ए अपान x माइनस ए यदि है तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और लिमिट x टेंस टू a टेन x माइनस ए अपान x माइनस ए है तो इसकी लिमिट 1 होती है। ठीक है, ये जानते रहिएगा। जनरली कभी कभी डायरेक्ट दिया तो आप इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को देखिए, हम इस मेथड से यूज करिए। हमने आपको बोला कि x को a प्लस h से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन x के जगह पे क्या लिखना है, a प्लस h मीन्स पाई बाई 4 प्लस x माइनस कॉस x प्लस पाई बाई 4, सही है ना, पाई बाई 4 प्लस x या x प्लस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4, कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहां पे देखिए साइन a प्लस बी है, यहां पे कॉस a प्लस बी है। हम लोग ने पढ़ा है 9th में साइन a प्लस बी का फार्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, ये भी आप पाई बाई 4 प्लस एक्स से लिखिए, सिमिलर दिखना चाहिए, कोई अंतर नहीं है। माइनस कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। आपको याद होगा कॉस का उल्टा चलता, बस प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, डिवाइडेड बाई x नहीं है, हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, पाई प्लस h होगा ये, सही है ना, ये चीज क्या होगी h, तो सारी जगह h रहना चाहिए, छूट जाता है, ये h रहेगा। ठीक है ना, हमने बोला आपको x को पाई प्लस h से रिप्लेस करिए, तो पाई प्लस h लिखना है यहाँ पे, पाई बाई 4 प्लस h, पाई बाई 4 प्लस h, तो h बचेगा, h टेंस टू 0, बातें नहीं, साइन पाई बाई 4 कॉस h, और यहाँ पे कितना है कॉस पाई बाई 4 कॉस h माइनस साइन पाई बाई 4 साइन h। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 बाई रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 बाई रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 बाई रूट 2, सही है, 1 बाई रूट 2 कॉस h, सही है, माइनस के साथ प्लस के साथ, और यहाँ पे माइनस के साथ 1 बाई रूट 2 कॉस h, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा 1 बाई रूट 2 साइन h, और यहाँ प्लस के साथ बचा 1 बाई रूट 2 साइन h, दोनों ऐड हो जाएगा, कितना बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 अपान रूट 2 साइन h अपान h। समझते हैं सब लोग, ये कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल, रूट 2 बाहर, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान h आ गया, और इसकी लिमिट हमें पता है कितना होता है 1 होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया रूट 2 इंटू 1 इक्वल टू रूट 2, ये इसकी लिमिट है। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप इसी मेथड से करने की कोशिश करोगे तो आसानी से हो जाएगा। बाकी बहुत से डायरेक्ट मेथड हैं हम जिससे आंसर निकालते हैं, अभी हम लॉन्ग कट पढ़ते हैं, शॉर्टकट पे जोर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।